नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसे हम नवरात्र कहते हैं, यानी कि शक्ति की उपासना की बेहद खास दिन। कहते हैं इन दिनों देवी की विधि विधान से अगर पूजा अर्चना की जाए तो तमाम कष्ट दूर हो जाया करते हैं। आम इंसान भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, साथ ही उसे मां की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। नवरात्र के तीसरे दिन किस देवी की करें पूजा और क्या होगी पूजा की विधि, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर साधक हर दर्शक जानना चाहते हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित साईं अमृत जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में आपका। ये तमाम दर्शक उम्मीद करेंगे कि आप दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देंगे और उनकी जिज्ञासा शांत होगी। तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से तीसरी शक्ति है। तो आइए जानते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए क्या विधि विधान होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंड प्रवरा रूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनका पूजन किया जाता है। असुरों के विनाश करने के लिए मां दुर्गा से देवी चंद्रघंटा तृतीय रूप में प्रकट हुई थी। देवी चंद्रघंटा ने भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलवाया। देवी चंद्रघंटा मां दुर्गा का ही शक्ति स्वरूप है जो संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करती हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को वांछित फल प्राप्त होता है। इसलिए ही नवरात्र के तीसरे दिन की पूजा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। देवी चंद्रघंटा का शरीर सोने के समान कांतिवान है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं। देवी के हाथों में कमल, धनुष बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र हैं। इनके कंठ में सफेद पुष्प की माला और रत्न जड़ित मुकुट शीर्ष पर विराजमान है। देवी चंद्रघंटा भक्तों को अभय देने वाली और परम कल्याणकारी हैं। इनके रूप और गुणों के अनुसार ही इनकी पूजा भी की जाती है। चंद्रघंटा शक्ति की पूजा और साधना के लिए कई जगहों पर जगराता होता है। इनकी पूजा करने से वीरता और निर्भरता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इनकी पूजा से मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति बढ़ने लगती है। स्वर भी दिव्य और मधुर होने लगता है। तो मां के 9 नहीं अनगिनत स्वरूप है, लेकिन आज तीसरे स्वरूप की बात हो रही है, यानी कि चंद्रघंटा की। तो पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पंडित जी, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल, दर्शक क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और उठ गए होंगे इस समय, तो उनको पूजा विधि जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी। तो सबसे पहले उनकी ये जिज्ञासा शांत कर देते हैं कि मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना किस तरीके से होती है। दर्शकों को सबसे पहले ये आप बता दें। देखिए, पूजा अर्चना करने के लिए आज सबसे पहले तो ये करना है आपको कि नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन करके, आज का जो वस्त्र रहेगा वो सफ़ेद रहेगा। तो सफ़ेद वस्त्र अगर आपके पास है तो पहन लें। जैसे सुहागन स्त्रियां सफ़ेद वस्त्र नहीं पहन सकती हैं और पहनना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या है कि उसमें कुछ प्रिंट हो, अच्छा रहेगा। लाइट प्रिंट हो, जैसे पिंक हो, येलो हो और रेड हो, इस टाइप का लाइट प्रिंट हो तो लाइट कलर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और या बॉर्डर भी हो तो चलेगा। और ऐसा वस्त्र पहन करके पुरुष चाहे तो कुश आसन पे बैठ सकते हैं, लेकिन कुश आसन पे स्त्रियां नहीं बैठती हैं। तो इसलिए स्त्रियों को बैठने के लिए ऊन का आसन जो होता है वो सबसे उत्तम रहेगा। और ऊन का आसन पे तो कोई भी बैठ सकता है, पुरुष भी स्त्री भी। तो अगर आपको दिक्कत हो कुश आसन प्राप्त करने में तो आप ऊन का आसन ले सकते हैं। उनका आसन हमेशा ही शुद्ध रहता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए आसन का हो जाता है। इसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने में क्या करना है, दाहिने हाथ में जल रखना है और बाएं हाथ को नीचे लगा करके बोलना है अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र, राशि और बोलना है कि आज तिथि बता देना। तृतीया तिथि को मैं
माँ देवी माँ के चंद्र घंटा रूप के पूजा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अतः कृपा करके हे परमात्मा मुझे इसका मुझे सहायता करें जिससे मेरा पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो और इसके पश्चात मुझे तत्क्षण फल प्राप्त हो, आशीष प्राप्त हो। तो उसके बाद ऐसा बोल करके भूमि पे जल को फ्रंट से गिराना, मतलब ये टिप्स से, फिंगर टिप्स होते हैं, ये देव तीर्थ होते हैं, और जो साइड होते हैं वो साइड से नहीं डालना है, सीधे से डालना। तो ऐसे करके भूमि पे गिराते हैं, मतलब जमीन पे गिराते हैं। अगर आप ऊपर के फ्लोर में रहते हैं तो भी आप जमीन पे गिराते हैं। अर्पण का भाव होना चाहिए। जी, एक्चुअली क्या है कि वो कमिटमेंट है कि हम कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं। तो देवता का काम पूजा लेना और फल देना होता है। तो जब आपने कह दिया कि हम पूजा करेंगे तो देवी देवता को उपस्थित होना पड़ता है, ये नियम है। तो यदि आपने कमिट किया ही नहीं, संकल्प किया ही नहीं, तो देवी देवता वहाँ उपस्थित होंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए क्या है कि आप ऐसा कर लेते हैं, इसका मतलब पक्का है कि देवी आएंगी, वहाँ उपस्थित होंगे सूक्ष्म रूप में, जितनी आपकी क्वालिटी है उसके हिसाब से उतनी पावरफुल तरीके से देवी होंगी और उसमें आप पूजन कर पाएंगे। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद सबसे पहले करना है कि गणपति जी को, गणपति स्थापित हैं, तो गणपति जी को दीपक जला करके फल फूल मिठाई वस्त्र और सुगंध, फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध, ये सब गणपति जी को चढ़ाएं और गणपति जी को नमस्कार करें और मंत्र बोलें, ओम गम गणपतये नमः। ये मंत्र आप चाहे 5 बार बोलें, 11 बार बोलें, 21 बार बोलें, 51 बार, जितना आपके पास समय है उस हिसाब से कर लें। और उसके बाद उनको नमस्कार करके उनके आशीर्वाद लें। उनसे गणपति से बोले, हे गणपति जी, कृपा करके मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए मुझे क्षमा करते हुए ये अवसर प्रदान करें कि मैं माँ देवी चंद्रघंटा की पूजा कर सकूं और इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो, ऐसा आशीष प्रदान करें। तो उससे क्या हो, गणपति जी का आप आशीर्वाद ले लिए तो कार्य शुरू हो जाएगा आपका अच्छे से। उसके बाद फिर देवी माँ के पास आना है, देवी माँ की तरफ बढ़ करके देवी माँ को नमस्कार करना है। और उसके बाद देवी माँ को ज्योत से फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध से करना है पूजा। तो आज विशेष जो है वो देवी का भोग जो है वो दूध है। तो दूध, ध्यान रहे कि दूध में आप बहुत तरह के दूध आते हैं, लेकिन उसमें दूध में देशी गाय का शुद्ध दूध मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि ये औषधि गुण रखता है। तो ये संदेश भी एक तरह से देवी का कि देशी गाय का शुद्ध दूध बहुत फायदेमंद होता है, आपको लेना चाहिए। तो पिछले समय में घी था सबसे पहले माँ शैलपुत्री का, उसके बाद शक्कर था, शक्कर मतलब देशी खाड़ का शक्कर जो होता है वो शक्कर, चीनी नहीं, चीनी शुद्ध नहीं होता है। उसके बाद फिर आज देशी गाय का दूध हो गया। तो आप चाहे तो इनको मिला भी सकते हैं, कि आप चाहे तो शक्कर मिला लें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। पिछले जितनी देवी की पूजा करें उन चीज़ों को मिला करके भी आप बना सकते हैं, कुछ पकवान बना सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि आप अपने मन की कोई चीज़ भोग लगाना चाहते हैं वो लगा करके उनको प्रदान करें। उसके बाद फिर क्या है, देवी माँ का जाप करने बैठ जाए। तो पद्मासन करके देवी का जाप करना है। तो जाप में क्या करना है, जाप में एक तो मैंने बता रखा है कि एक मंत्र है जो सभी दिन चलेगा, तो वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र जो है एकदम बिल्कुल जैसा मैंने बोला है वैसा ही उच्चारण आपको करना है। अगर आप उच्चारण नहीं कर सकते हो तो मत करिए, नुकसान हो जाएगा। तो जैसे आपको छुरी चलाने नहीं आता, अगर आप छुरी से टमाटर काटने बैठे उल्टा पकड़ लिया आपने तो हाथ कट जाएगा टमाटर के बजाय। तो इसलिए क्या है कि आपके पास बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन उसका यूज नहीं करते, मिसयूज करते हैं, तो आपको नुकसान भी होएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेगेटिव हाँ होना ही होना, वाइब्रेशन है वो प्रोडक्टिव है, मतलब वो रचना कर रहा है। अगर आप उल्टा कर देंगे तो रचना को खत्म करेगा, मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते, सवाल का जवाब आपको नहीं आता तो जवाब मत दीजिए, गलत देने से बेहतर है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जी, तो वैसे ही है। तो इसलिए क्या है कि इसमें आप और मंत्र कर सकते हैं। उसमें बहुत आसानी है कि मतलब अगर करना तो या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, या देवी सर्वभूतेषु मतलब सभी जीवों के अंदर जो आत्मा में चंद्रघंटा रूप में स्थित हैं उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इससे क्या होता है, आपके आसपास के सराउंडिंग में जितने लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकात होती है उन सबको आप कह रहे हैं कि सर्वभूतेषु, मतलब जितने आप जानते हैं, जितनी आपकी जानकारी में, उन सबके अंदर देवी की स्थापना आपने कर दिया एक तरीके से। तो आप दैवी स्थापना कर देते हैं अगर सभी स्त्रियों के अंदर या पुरुष के अंदर, तो क्या होता है उनके अंदर दैविक गुण आ जाते हैं, तो उनके अंदर जो दुर्गुण होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। तो आपका पारिवारिक माहौल और लोगों का माहौल अच्छा होने लग जाता है और परिवर्तन होता है। तो ये बहुत अच्छा प्यारा रूप है, प्यारी मतलब प्रार्थना है, एक मंत्र कहा जाए। तो इसमें क्या है कि इससे आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। उसके बाद आप देवी का जाप करने के बाद आप जाप करना चाहते तो ध्यान रहे कि आप 1 माला जाप करना चाहते हैं, 2 माला, अगर आपने आज 1 माला किया है तो अगले दिन 1 माला करना है। अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, माला को घटाना नहीं है पूरे नवरात्रों में। तो इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो दिक्कत होगी। तो इस तरह से करके आप जाप वाप करके उसके बाद फिर एक काम जरूर करें कि हाथ में जो आप जल लेकर के जल को भूमि पर गिरा करके ओम शक्राय नमः करके जल को ऐसे माथे से लगाना है, ओम इंद्राय नमः ऐसे करके, मतलब आप इंद्राय भी बोल सकते हैं, शक्राय बोल सकते हैं, माथे से टच करना। उसके बाद ही आसन से उठें, क्योंकि पूजन जो होता है वो
इंद्र चुरा लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका पूजा का फल तुरंत मिल जाएगा, अदरवाइज आपका लॉस भी हो सकता है पूजा का। तो इसलिए क्या है, इस तरह से करके आप पूजन करें और उसके बाद जो भोग आप चढ़ाते हैं, क्षमा प्रार्थना के लिए भी पंडित जी कहा जाता है हाँ, कि यद पूजतम मयादेव परिपूर्णम तदस्तु में त्राहि माम शरणागतम। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो भी क्षमा भी कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने से क्या होता है कि आपको अगर पूजा ठीक से नहीं आ रही है और आपसे गलती हो गई, जैसे मैंने बोला मंत्र आपको नहीं आता मत करिए, अगर आपने कर ही लिया गलती से, अब आप क्या कीजिएगा, पूरा पूजन आपका गड़बड़ हो गया, तो इसलिए क्षमा कर लेंगे तो उसमें क्या सुधार हो जाएगा आपको उसका, क्योंकि क्षमा मांगना एक नम्रता का है, आपके अंदर ये अहंकार नहीं होता है। और अगर क्षमा नहीं मांग रहे तो इसका मतलब आप समझते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं। माँ तो इतनी ममतामयी है कि वो अपने बच्चों को तुरंत माफ कर देंगी। हाँ, तो इसलिए ये रूप से ही पूजा करें तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि माँ के रूप में अगर करेंगे तो माँ करने से क्या होता है कि माँ किसी को भी बोलते हैं अगर स्त्री को तो उसके अंदर ममता आ जाता है। तो क्या है कि माँ जब बोलते हैं तो आपके लिए पूजा करना आसान हो जाता है और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। तो इसलिए इस रूप में पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा। और देवी तो आज बहुत कुछ देने वाली है, इनके ये जो रूप है बहुत ही बढ़िया है और बहुत कुछ देने वाला। बिल्कुल, इसलिए प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, माँ चंद्रघंटा के लिए कहा जाता है कि ये शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं, और जब हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो सृजन का ग्रह है, क्रिएटिविटी का ग्रह है। तो क्या कुछ ऐसे लोगों के लिए ये उपयोगकारी हो सकता है कि जो सृजनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो माँ चंद्रघंटा की आराधना करें तो उनको कुछ विशेष फल मिलेगा, या वो तमाम दर्शक जो किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें पूजा करनी चाहिए माँ की, उसके विषय में आप मार्गदर्शन करते हैं दर्शकों का? तो ये तो प्रश्न आपने अपने हिसाब से कर लिया है, क्योंकि आप भी एक कलाकार हैं और आपके लिए तो विशेष तौर पे आपको देवी की पूजा करनी चाहिए। और इस रूप की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि जो आप काम कर रही हैं वो काम तो आपके वाणी से रिलेटेड ही है। तो इसलिए जो भी वाणी से रिलेटेड काम करता है, जैसे मीडिया में है या फिर कलाकार है, सिंगर है या आर्टिस्ट है या कोई मिमिक्री या कोई ऐसे कुछ जो वाणी से संबंधित है, वैसे व्यक्ति को तो ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि आज की देवी का जो रूप है इसमें ध्वनि का बड़ा महत्व है। इसलिए चंद्र घंटा मतलब माथे पे घंटे के रूप में चंद्रमा का शेप है, जो है वो चंद्रमा का शेप घंटे के रूप में है और माथे पे स्थित है। तो आज के रूप का विशेष महत्व क्या है, ऐसा रूप क्यों है? कल तो ब्रह्मचारिणी था, कुछ भी नहीं था, उनके पास माला और कमंडल और श्वेत वस्त्र और सीधे खड़ी थी, सवारी भी नहीं थी। आज सवारी है, शेर की सवारी है और साथ में क्या है, 10 भुजाएं हैं। बिल्कुल, मैं यही सवाल पंडित जी पूछने वाली थी आपसे कि जब हम दूसरे दिन की बात करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं, तो उनका सीधा साधा स्वरूप है, तपस्विनी की वेशभूषा है, उनके हाथ में कमंडल धारण की हुई हैं। लेकिन तीसरे ही दिन माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं आ जाती हैं, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाती हैं वो। तो इसका क्या महत्व है कि ये आप दर्शकों के साथ साझा कर लें? देखिए, जब इतना तप किया उन्होंने, 1000 वर्ष तक कंदमूल खाया, उसके बाद वो भी त्याग दिया, उसमें जब देखिए रिजल्ट नहीं आया तो उसके बाद फिर उन्होंने 3000 वर्ष तक गिरे हुए पत्ते खाए। मतलब गिरे हुए पत्ते खाने का मतलब वो पत्ते में जान नहीं बची है, वो बस सिर्फ शरीर की तरह से हैं। तो मतलब जैसे मृत शरीर की तरह से उसको भोजन के तौर पे लिया तो उससे कोई पाप ही नहीं रहा, मतलब इतना सा भी पाप नहीं रहा। उसके बाद उनको शिवजी प्राप्त होते हैं। जब शिवजी प्राप्त होते हैं तो ये विवाहित रूप है, ये ब्रह्मचारी रूप नहीं। ब्रह्मचारी तो जब तप किया तब का है, लेकिन उसके बाद का विवाहित रूप है। तो ये विवाहित रूप में देखिएगा कि ये श्रृंगार की हुई पूरी हैं और शेर पे सवार भी हैं, और उसके साथ क्या है, अब शिव जी की तरफ से इनको चंद्रमा मिलता है और साथ में ध्वनि इनको मिलती है। ठीक है, तो ध्वनि बहुत तरह के ध्वनि उत्पन्न करती हैं और बहुत मधुर ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं जिससे व्यक्ति मोहित हो जाएगा, और ऐसी भी ध्वनि उत्पन्न करती हैं जिससे भयंकर से भयंकर राक्षस भी भयभीत हो जाता है। ध्वनि का बड़ा महत्व है। ध्वनि देखिए, अल्ट्रासाउंड जो होता है क्या, साउंड ही तो है, ध्वनि ही तो है। तो इससे क्या होता है, आपके पत्थरी तोड़ी जा सकती है, मतलब पत्थर को भी तोड़ा जा सकता है, कांच भी टूट जाता है, ध्वनि है। तो इसलिए क्या है कि इसी तरह से ध्वनि बहुत डेंजरस भी हो सकता है, ध्वनि बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। आप बहुत अच्छे म्यूजिक सुनते हैं, आपको कितना आनंद आता है। तो इसी तरह से ध्वनि भी इनको मिली है। और साथ में 10 भुजाएं, 10 भुजाओं में क्या है, 2 भुजाएं तो उस समय की है जब शैलपुत्री माँ का था, तो उसमें क्या त्रिशूल और कमल हाथ में था, तो वो है। दूसरा ब्रह्मचारिणी देवी का है, माला और कमंडल वो भी है। तो 4 भुजाएं तो ऐसी हो गई। और उसके बाद क्या है कि बाएं हाथ में क्या है, तीर धनुष है और साथ में क्या है, अभय मुद्रा है। उसके बाद दूसरे तरफ जो है दाहिने हाथ में क्या है, गदा और तलवार है और साथ में वरद मुद्रा है। मतलब वरद मुद्रा मतलब वर दे रही हैं और अभय मुद्रा मतलब डरो मत, ऐसा कर रही हैं। तो इस तरह से ये रूप हो जाता है। साथ साथ का देवी बहुत ही कांतिमय, एकदम स्वर्ण जैसी चमकती हुई, क्योंकि आपको आगे भी पता और रूप भी आएंगे देवी के, जब किस तरह से क्या था वो भी रूप आएगा। तो उसमें क्या है कि जब शिव जी ने उनको बिल्कुल कांतिमय बना दिया था, क्योंकि तब से एकदम बिल्कुल काफ़ी उनका शरीर अजीब सा हो गया था। शरीर की कांति हो गई थी लेकिन आत्मिक बढ़ गया था। तो शिव जी जैसे उनके शरीर को भी बहुत निर्मल और सुंदर कर दिए थे। तो इसमें क्या है कि वही बहुत प्यारा स्वरूप इनका जो है वो आ गया है। साथ साथ क्या है कि देवी
इतना प्यारा रूप जो प्राप्त हुआ है शिव जी से और इतने पावरफुल तरीके से प्राप्त हुआ है कि इनके अंदर इतनी शक्ति है कि यदि आप इनकी आराधना करें, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें तो शुक्र ग्रह का जो फल है, क्योंकि देवी का तो जस्ट विवाहित रूप है ये, तो इसमें क्या होता है क्योंकि उसके बाद विवाह ही होता है शिव जी से मिलने का, शिव जी को प्राप्त करने के बाद, तो विवाहित रूप है, ये ब्रह्मचार्य वाला रूप नहीं है। तो आप समझिए कि ब्रह्मचर्य से विवाह की तरफ जब स्त्री बढ़ना चाहती, लड़कियां बढ़ना चाहती हैं, तो उस समय के लिए अपने विवाह के लिए स्त्री लड़के चाहे तो पूजा कर सकती है और उससे जल्दी विवाह होता है। ये एक विशेष बात होती है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चन आ रही है, किसी के जन्मपत्री में शुक्र ग्रह का दोष है जिसकी वजह से चेहरे में उतनी ब्यूटी नहीं आ रही है, इतना चेतना, एक तरह से कहा जाए कि एकदम चेहरा में कोई खास वो नहीं होता है, रौनक नहीं होती है, तो वो रौनक वाली बात इस देवी माँ की पूजा करने से बहुत फर्क पड़ता है, कांतिमय हो जाएगा चेहरा और शरीर। तो ऐसा करने से काफ़ी फर्क पड़ेगा। साथ साथ क्या है कि जो भी मंत्र साधना करना चाहते हैं वो भी अगर देवी माँ का इस रूप का करेंगे तो उससे क्या होगा, मंत्र उनका इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो उस देवता तक पहुंच जाएगा जिस देवता तक आप पहुंचाना चाहते हैं या देवी तक पहुंचाना चाहते हैं, पहुंच जाएगा। तो मंत्र भी तो क्या, मंत्र क्या है, स्पेसिफिक थॉट व्हीकल, आपके विचार को एक पर्टिकुलर मंत्र पर्टिकुलर थॉट को पहुंचाता है और वहां से आपको रिस्पॉन्स दिलाता है। तो मंत्र अगर पावरफुल नहीं रहेगा तो पहुंच नहीं पाएगा। जैसे हॉर्न नहीं है, बहुत हल्का आवाज करा तो ट्रैफिक में से पब्लिक हटेगी नहीं, लेकिन क्या अगर तेज है, अगर उस तरीके का है तो हट जाएगी, और बहुत ज्यादा तेज है तो लोग घबरा करके गिर पड़ेंगे और आप एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो मंत्र ध्वनि के ऊपर डिपेंड करता है कैसी ध्वनि है, तो आपके मंत्र का वो लेवल पहुंच जाएगा जो लेवल एग्जैक्टली होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और मंत्र की बहुत वैल्यू होती है। ये इसी आज जब देवी की पूजा करेंगे तो इससे भी ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। तो इस तरह से देवी की पूजा बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ करके करना चाहिए और देवी से यही आशीष मांगना चाहिए कि देवी आपकी वाणी को अच्छी करें, आपकी देह को अच्छी करें, आपके शुक्र ग्रह के दोष को ठीक करें और आपको आशीर्वाद दें जिससे आपको किसी भी तरह का भय न हो। क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो समाज में ये है कि बहुत लोग मंत्र से या कुछ ऐसा टोने टोटके कर देते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी पंडित जी कि जब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की तो ध्वनि को कहते हैं कि वो अनंत है, मतलब कि जीवन के अंत तक ध्वनि ही जीवित रहेगी। और जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो जितनी सकारात्मक ऊर्जा है उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा भी है। तो माँ चंद्र घंटा क्या नकारात्मक ऊर्जाओं यानी कि प्रेत बाधाओं को भी ध्वस्त करने का काम करती हैं? अगर कोई इस तरह की शिकायत रखता है, उसके जीवन में इस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, तो क्या माँ चंद्र घंटा की उपासना उसके लिए लाभकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी गलत मंत्र पढ़ करके किसी का नुकसान पहुंचा देते हैं, तो उसमें ऐसे में क्या होता है, देवी जब कृपा करते हैं, देवी जब मंत्र को ही और मतलब ध्वनि को ही उत्पन्न करने वाली, ध्वनि का ही बेस है, समझ लीजिए, आधार है। तो आप जब कोई ध्वनि से ही आपको नुकसान पहुंचा तो ध्वनि को ही बदल सकती हैं। तो क्या ध्वनि को क्या कैसे काटा जा सकता है वो देवी जानती हैं। हर मंत्र का काट होता है, तो वो मंत्र का काट क्या है, तो आपको ऐसी प्रेरणा देंगी। पहला तरीका तो हो सकता है ऐसी प्रेरणा देंगी कि ऐसे व्यक्ति से मुलाकात है जो आपको मदद कर देगा उस मंत्र का काट करने में। दूसरा हो सकता है आप अगर योग्य हैं तो आपको ही मंत्र दर्शन दे देंगे स्वप्न में और आपको बता देंगे कि ये मंत्र कर लो, उससे भी आपको फर्क पड़ जाएगा। तीसरा ये होता है कि अगर आप बहुत बड़े साधक हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, देवी स्वयं ही सब कुछ कर देती हैं और आप बच जाते हैं, मतलब आपको कुछ, आपके आसपास कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। और देवी का की ध्वनि जो होती है वो ध्वनि भूत प्रेत को भी नजदीक नहीं आने देती है। अगर देवी की आज पूजा करते हैं इसमें घंटी जरूर बजाना चाहिए, मतलब घंटी खासतौर पर ऐसी घंटी जिसको आप हिलाते हैं तो बहुत देर तक आवाज आए। जब बाजार में घंटी लेने जाओ तो ये नहीं कि टन किया चुप हो गया, ऐसा नहीं, ऐसे किया तो आवाज देर तक गूंजे, तो वो क्या होता है, वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है। क्योंकि मंदिर में दो तरह की ध्वनि होती है, एक शंख की और एक होती है घंटी की जी, या फिर नगाड़े वगैरह की होती है वो भी। तो उसमें क्या होता है कि जो घंटी होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, बहुत तीखी आवाज होती है, और जो दूसरा होता है जो नगाड़ा हुआ या शंख हुआ ये लो फ्रिक्वेंसी होता है, बहुत दूर तक आवाज नहीं जाएगी लेकिन मोटी आवाज होती है। तो दोनों लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी दोनों फ्रिक्वेंसी में साउंड जनरेट किया जाता है। उससे क्या होता है, आप 50 तरह की चिंता लेके जा रहे हैं, किसी को पैसे की चिंता है, किसी को स्वास्थ्य की चिंता है, किसी को बेटी की शादी की, इतनी चिंताओं में घिरा हुआ व्यक्ति जब मंदिर जाता है, मंदिर में जोर से घंटी बजती है तो आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाता है, थॉट उतनी देर के लिए पॉज हो जाता है। तो मन का शून्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ गाड़ी चलाते हैं तो आप अगर गियर बदलना चाहते हैं, अगर आप स्पीड पे जाना चाहते हैं तो पहले न्यूट्रल करते हैं, मतलब शून्य करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे गियर में जाते हैं। तो जिंदगी को शिफ्ट करना है, अच्छाई की तरफ ले जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ, सक्सेस की तरफ ले जाना है, तो आपको शून्य की तरफ आना पड़ेगा। तो शून्य को, दिमाग में शून्य होता है
और बड़ी शांति मिलती है शून्य में। उसके बाद तो चाहे क्षण भर के लिए हो, उतनी देर में ही आपको बहुत रिलीफ मिलता है। तो ऐसा अगर क्षण बढ़ा देते हैं घंटी बजा बजा करके या नगाड़े बजा के या शंख बजा बजा के, तो और व्यक्ति जल्दी से ज़्यादा समय ले लेता है और जल्दी से रिफ्रेश होकर के फिर से पॉजिटिव होकर के अपने काम में लग जाता है। तो इसीलिए चूंकि ध्वनि की देवी हैं तो ध्वनि ही इनको अर्पित कीजिए, बहुत प्यार से उनको ध्वनि उत्पन्न कीजिए, तो उनको क्या होता है ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाते हैं आसानी से और आपको लाभ मिलता है ज़्यादा। जी पंडित जी, आपने बोला कि ध्वनि अर्पित कीजिए, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ध्वनि तो अर्पित कर देंगे माँ को, लेकिन माँ को और क्या प्रिय है जो आज के दिन जो तमाम दर्शक, जो तमाम साधक, जो तमाम उपासक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो माँ को अर्पित करें ताकि माँ की अनन्य कृपा उन्हें प्राप्त हो सके? देखिए, आज देवी माँ को बताया मैंने कि पूजा करते समय दूध जरूर अर्पित करें। बिल्कुल, दूध और अपने मनपसंद चीज जरूर करें जो आपको खुद को पसंद है, भावना उसमें आपकी होगी। साथ साथ क्या है कि श्वेत वस्त्र पहनना है आज, तो उससे आपको देवी का आशीष जल्दी मिलेगा। क्योंकि क्या ऐसा क्यों है, कारण आपको बताते हैं। क्योंकि आज देवी सजी धजी हैं और आप श्वेत वस्त्र पहन रहे हैं। कल ब्रह्मचारिणी थे, नारंगी बोला था। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जब श्वेत वस्त्र पहनते हैं तो देवी देखती है कि अरे ये भी सादगी में, सिंप्लिसिटी में, त्याग के रास्ते पे चल रहा है, चलो इसको भी आशीर्वाद देते हैं। जैसे मुझे प्राप्त हुआ आशीर्वाद भोलेनाथ का, वैसा इसको भी आशीर्वाद प्राप्त हो और इसको भी, तो आपके जीवन में भी रंग भरेगा। आप श्वेत मतलब निर्मल रूप में आइए, एकदम श्वेत आइए, एकदम कुछ भी मन में छल कपट मत रखिए, मन को साफ रखिए। श्वेत वस्त्र ही नहीं, मन को भी श्वेत रखिए, मन को भी निर्मल रखिए। और क्या होगा, देवी आपको आशीर्वाद से अपने आपके अंदर अच्छी अच्छी बातों की रचना कर देंगी, आपके अंदर अच्छे भाव डाल देंगी, आपके जीवन में ऐसा रंग भर देंगे कि आप जिंदगी भर, जैसे देवी माँ की जिंदगी में खुशियाँ आ रही हैं वैसे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगे। तो इसलिए ये बड़ा महत्व है इन चीज़ों का, ये चीज़ जरूर करनी चाहिए। और साथ साथ ये भी करना चाहिए कि देवी को इस दिन आप खुद तो सादगी में रहें, लेकिन आप देवी माँ को श्रृंगार जरूर दें। मतलब जो 16 श्रृंगार जो होता है, जो भी संभव हो। ऐसा नहीं कि 16 श्रृंगार के चक्कर में आपके पास किसी के पास पैसे को दिक्कत है तो सब कुछ लुटा के करें। देवी समझती हैं कि आपकी भावना कैसी है। अगर आप प्रेम से, शबरी ने जूठे बेर खिलाए थे, राम जी प्रसन्न हुए थे। जूठे खिलाने का मतलब क्या था, जूठा खिलाना नहीं चाहती थी, तो उसको था कि कोई भी बेर खराब ना, उनको मतलब स्वादिष्ट होना चाहिए, मीठे मीठे बेर उनको देना चाहती थी। अब इसके चक्कर में अब आप लोग जूठा कर करके अगर राम जी को रखते हैं, दैट इज रॉन्ग, गलत है पूरी तरह से। क्यों? आपके अंदर भावना नहीं है, आप सिर्फ नकल कर रहे हैं और जूठा खिला रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि आपको जूठा नहीं खिलाना, उनके बारे में अच्छा सोचें। बिल्कुल, इतना अच्छा सोचे कि भूल भक्ति। जी हाँ, तो इसीलिए क्या है कि आप अच्छी भावना के साथ अपने उनको जब अर्पित करेंगे तो देवी माँ समझेंगे कि हाँ देखो, बड़ी भावना से इतना ही लाया वही बहुत है। तो इसलिए आप देवी को श्रृंगार की चीज़ ज़रूर दें, अच्छे से अच्छी चीज़, सुहागन की जो चीज़ होती है वो ज़रूर दें, तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि आप उनके सुहाग के रूप का आदर करते हैं, ऐसा मतलब आप मान करते हैं और खुद स्वयं सादगी में हैं। तो ऐसे करके ये एक अच्छा सा बहुत मोरल बेसिस का बना के चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सबका महत्व है, पूजा का भी महत्व है, साथ में भोग का भी महत्व, सब चीज़ का महत्व है, लेकिन सबसे बड़ी भावना है। तो इसलिए भावना अच्छी रखते हुए करेंगे, देवी माँ 100% आशीर्वाद देंगी और आप किसी भी परिस्थितियों में आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल के बहुत अच्छे से आपका जीवन बेहतर कर देंगे। बिल्कुल, जीवन बेहतर करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया और तमाम दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी तमाम समस्याओं का भी समाधान हुआ होगा और उन्हें ये मार्गदर्शन भी मिला होगा कि माँ की पूजा अर्चना आखिरकार किस तरीके से करनी है ताकि माँ का सानिध्य प्राप्त हो, उनकी कृपा और उनका ममत्व भी प्राप्त हो। तो आज हमने इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी को ये बताने की कोशिश करी कि माँ चंद्रघंटा का महत्व और कैसे करें माँ चंद्रघंटा की आराधना ताकि आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।